दोस्तों स्वागत है आपका आपकी प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और प्रश्नावली चल रहा है 1.3 और आज इसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो दूसरे भाग में क्या है, क्वेश्चन संख्या 6 है आज का। उसमें आप पहले सुन लीजिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 6 में करा P/Q जहां Q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, कह रहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। एक नजर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके पश्चात जो है मैं इसके एग्जाम्पल लेकर के हल करना शुरू करता हूं। ये देखिए, इसका पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्पष्ट हो जाए पहले स्क्रीन पे। स्पष्ट नहीं है, थोड़ा सा रुकिए। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके पश्चात जो है हम आगे इसको देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या क्या है। P/Q लिखेंगे 6 में कि P/Q जहां Q ≠ 0 ठीक क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना संख्याएं आप ऐसा ले लीजिए, माना संख्याएं क्या है 1/2 कुछ भी ले लीजिए जो कि परिमेय रूप में हो। क्या हो, परिमेय रूप में हो। ठीक है, तो इसमें एक शब्द कहा है इसने, उस पर ध्यान देते हैं कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या कह रहा है कि कोई जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो शांत दशमलव निरूपण होने के लिए क्या होना चाहिए, 1/2, फिर ले लीजिए आप लेना हो तो 2/25, फिर आप ले लीजिए अगर 3 लेते हैं ऊपर तो 3/4, फिर कुछ और लेना है तो आप ले लीजिए कि 5/8 इट्सेट्रा etc में ले लीजिए। ठीक है, इत्यादि। देखो इसने क्या कहा है कि जो गुणनखंड है नीचे, ऊपर नीचे कुछ मिलना नहीं चाहिए। तो ऊपर जब आप कुछ भी ऐसी संख्या लीजिए कि उसमें और नीचे वाले में कुछ माशा एक के सिवाय कुछ न हो, माशा मात्रा समापवर्तक एक के सिवाय कुछ न हो, तब कहेंगे कि उसमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। उस कंडीशन के लिए आ जाइए। अब यह शांत दशमलव निरूपण है। क्यों शांत निरूपण है, आप आ जाइए 1/2 के लिए क्या हो गया, ये 2 जो है, ये जो हर दिया गया है वो किस मॉडल का है, 2m × 5n के मॉडल का है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, ये जो 2/25 के लिए क्या है, अब इसमें ये क्या है, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है। के लिए आपको देख लो क्या दिया गया है, 25 बराबर क्या हो जाएगा, 2m × 5n के रूप का है। मतलब 2 की पावर तो 0 है लेकिन 5 की पावर 2 है। फिर अगले के लिए देख लीजिए 3/4 जो लिया गया है के लिए आपको उसने कहा उदाहरण लीजिए, बताइए कि उभयनिष्ठ कुछ न हो, शांत दशमलव निरूपण हो, लेकिन कारण क्या है, मुख्य शर्त क्या होना चाहिए उसके लिए। तो 4 बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 5 लिखकर m⁴n m इसमें आएगा कि नहीं, m के लिए 4 जो है 2 की पावर 2 से बनता है, 5 है नहीं तो उसकी 0 पावर है। अतः ठीक है, शांत दशमलव निरूपण के लिए क्या जरूरी है, ये ध्यान दो। निरूपण के लिए हर का गुणनखंड 2 या 5 अथवा दोनों होना चाहिए। ठीक है, या तो हर गुणनखंड में 2 ही हो या 5 हो या 2 या 5 दोनों होना चाहिए, इसके सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। यही इसकी आवश्यक
शर्त है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपने देख लिया, ऊपर नीचे में कुछ भी कॉमन नहीं है, माने सिर्फ एक गुण दोनों में कॉमन है। और इसका गुणनखंड में मुख्य शर्त क्या आया, इस मॉडल का होना चाहिए, लेकिन कभी उसमें n जो है 0 रहेगा, कभी m 0 रहेगा, कभी दोनों का कुछ और मान भी रहेगा। ये जो है इसकी शर्त हुई। इसको बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसे ही आपको इसका आंसर देना रहेगा। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक, अनवसानी माने अशांत हो और अनावर्ती हो। अनावर्ती के लिए इसने अनावर्ती कहा है, अशांत के लिए अनवसानी कहा है। अवसानी माने शांत, अनवसानी माने अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह से। आइए यहीं पे इसको बता देते हैं आपको। 7वां, इसकी प्रॉपर्टी भी बता देते हैं। ठीक, 3 दशमलव प्रसार 3 संख्याएं जिनके प्रसार देखो क्या दिया है, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये कहते हैं हो। ठीक है, प्रवृत्ति हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है कि जब वह कोई जो है अपरिमेय संख्या हो तब होता है, या तो जो है वह कट न रहा हो, बढ़ता चला रहा हो तब होता है। उसके लिए अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो। चलो मैंने लिख लिया 0 पॉइंट, देखो 1 2 करके 1 2 करके 0 कर दिया, फिर आप कर दो 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2, 0 बढ़ाते रहे, कोई रिपीट न करे एक क्रम पे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कर देते हैं 0 पॉइंट, देखो 255 कर दो, एक 0 ले लो, या ऐसा कर लो 255, फिर 2 लेकर के 3 बार 5 कर दो। ठीक, इसमें भी क्या हो गया, रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 आया, डबल 5 आया। इतना अगर 3 कहोगे बराबर, तो 3 एक जैसा आ भी गया, तो अगला वाला 3 जो है एक जैसा नहीं आएगा। इस तरह से इसको बता दिया। एक और आपको बताना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 0, फिर 1 00, फिर 1 000, इस तरह से भी जो है आप लिख सकते हो। कोई एक नंबर को रिपीट करते जाना, एक संख्या बढ़ा दो, उसको एक नंबर और बढ़ा दो अगली बार में, लो कुछ भी। जैसे मान लो एक इसको फिक्स कर लिया, इसको लिखा, एक 0 बढ़ा के फिर 2 ही लिख लिया, फिर 0 बढ़ा के लिख लिया। ऐसे कोई लिया नंबर 2 लिया, 555 लिया, ठीक है, फिर 2 लिया, 555 कर लिया, ऐसे बढ़ा लिया। यहाँ क्या किया, 1 लिया, एक 0 बढ़ाया, फिर 1 लिया, 0 बढ़ाया। ऐसे कुछ लो कि एक जैसा क्रम न बनने पाए, तो क्या होता है, अनवसानी होता है, उसको कहते हैं, मतलब बार नहीं लगा सकते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब कह रहा है 8 में, क्वेश्चन संख्या 8 में दिया है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक, 3 अपरिमेय संख्याएं निकालना है। पहले तो हम जान लें कि 5/7 दशमलव निरूपण क्या है, तब कर पाएंगे। चलो 0 दशमलव हो जाए, 5 7 से भाग दोगे तो ये 50 पता बना दशमलव लगाने पे, तो 7 7 49, 1 बचा है, 10 हो गया, तो 7 1 9 7, 3 बच गया, 30 बन गया, फिर वो 7 चौक 28, इतना 28, फिर 2 बचा 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, मान लो ऐसे छोड़ दिए इसको। अब इसका भी निकाल लीजिए थोड़ा, 9/11 का क्या हो जाएगा, 9/11 का, ठीक, क्या होगा, 0 पॉइंट 90 है, 11 8 88 किया,
88 तो 2 आ गया, 90 में से 88 गया 2 आ गया, 20 हो गया। तो 11 का 9 11, फिर 8 आ गया, फिर क्या आ गया 8 आ गया, 80 हो गया, 11 7 77, ठीक 3 बचा 30 हो गया, तो 11 दूना 22, इस तरह से आ गया। अब लिखेंगे कि बीज 3 अपरिमेय संख्या क्या हो जाता है संख्याएं, अतः 3 अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, देखो इससे कम ना हो इससे ज्यादा ना हो लेकिन रिपीट भी ना करे। आइए क्या होगा देखते हैं। जैसे ये हुआ 7 1, ठीक 7 1 या 7 2 देखो कर लो यहाँ पे, तो कर लीजिए 0.720 7200 72 ऐसे डॉट डॉट, एक हो गया। दूसरा कर लो, यहाँ भी आपको 72 से लेकर 72 71 और 72 पहुंच गए, 72 और 81 तक कुछ भी ले सकते हो। तो क्या हो गया दूसरा, चलो हमने ले लिया इसमें 0.73 033 फिर 00, फिर मतलब सही सिंगल कर सकते हो, चलो 3 कर लिया, यहाँ पे 00 कर दिया, फिर 3 कर दिया, यहाँ ऐसे ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह से कुछ कर लीजिए। एक और कर लो, चलो और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सब 75 कर देते हैं, या 75 कर दीजिए, ठीक है। 80 ले जाइए, 0.80 फिर 800 फिर 8000 फिर 8 ऐसे कर देते हैं, क्या इतना होंगी, समझ में आया? लीजिए कुछ, इससे कम न हो इससे ज्यादा न हो और रिपीट न हो, 2 1 2 3 4 के बाद बदल जरूर जाए, कुछ बदल जरूर जाए। तो कोई फार्मूला नहीं होता। अगर कहोगे अरे तो मेरे आंसर शीट से मिला नहीं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि दो संख्याओं, दो अपरिमेय या दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उसमें से कुछ भी आप लेते रहो, उत्तर सही रहेगा। बस फॉलो ही करना है, इससे कम न होने पाए, इससे ज्यादा न होने पाए और रिपीट न करने पाए। इसको नहीं कहते कि देखो 7 बार ले लिया, देखो 2 3 1 सेट 2 सेट 3 सेट का सेटिंग बनाओ कि क्या वो रिपीट हो रहे हैं, वो नहीं रिपीट होना चाहिए बस, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या है 9। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। जिनका शांत दशमलव, जिनका जो है शांत दशमलव निरूपण हो सके, या अशांत अगर हो रहा है, तो अगर अशांत भी हो रहा है तो क्या हो जाए, आवर्ती हो जाए, तब वह क्या हो जाता है, परिमेय संख्या होती है, अन्यथा नहीं होती हैं। आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप जरा, छोटा सा क्वेश्चन है, 9 में कई सवाल दिए गए हैं, बस यस नो लिखना है, लेकिन इसको समझते हुए इस तरह से देखो। क्वेश्चन संख्या 9, अब आइए इसको देखते हैं बोर्ड पे। आइए क्वेश्चन संख्या 9 बताएंगे, रीजन देते हुए ऐसा क्यों है, सीधा आप जो है बताते जाइएगा इस शांत है परिमेय है कि नहीं है, ठीक। ये क्या हुआ, इसका कौन कौन, बस बताना है कौन क्या है। देखो √23 ना, √23 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए बाहर नहीं निकलेगा, दशमलव के रूप में निकलेगा, और वह रहेगा जो है अपरिमेय संख्या, ठीक है। लिखोगे चूंकि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः √23 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कारण मैं लिख रहा हूं, कारण लिखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं कारण बता रहा हूं। ये क्या हो गया, लिखेंगे 225 बराबर आ जाता है 15 15 15 225। लिखोगे चूंकि 225 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः √225 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरे में आ जाइए,
तीसरे में क्या कह रहा है कि 0.3796 लिखोगे यह शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए पी अपॉन क्यू ग्रुप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए क्या हो गया यह अतः यह क्या हो गया परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर अंडर रूट में है तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, दशमलव में है तो शांत होना चाहिए, अगर अशांत है तो आवर्ती होना चाहिए। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। 7.478478 ठीक है, डॉट डॉट, इसको आप लिख सकते हो कि 478 पर ये बार लिखोगे, चूंकि यह अशांत आवर्ती प्रसार है अतः पी बराबर क्यू ग्रुप में लिखा जा सकता है, अतः परिमेय संख्या है, अतः एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो शांत रहे, अगर अशांत है तो आवर्ती रहे, तभी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है। और चलिए अगले पे, अगला दिया गया है, ये देखिए, ठीक, 1.1 फिर एक सिंगल जीरो, 100, फिर 100, फिर 1। अब इस बार जो है जीरो संख्या हो गई 4, ये ऐसे ना। यह क्या है, यह अशांत है, अनवसानी, जो नष्ट न हो, खत्म न हो न, अशांत अनावर्ती प्रसार है अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कारण सहित सब लिखा हुआ है, इन कारणों को ध्यान देना। पूर्ण है, पूर्ण रहेगा तो परिमेय है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपरिमेय है। ठीक है, शांत है तो परिमेय है, शांत है अशांत है लेकिन आवर्ती है, तब जो है तब भी परिमेय है, लेकिन अनावर्ती अगर हो गया तब क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो दो कंडीशन ऐसी होती है, जब पूर्ण वर्ग ना हो और अशांत अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। दो कंडीशन को आप ध्यान रखना। अब आइए क्वेश्चन संख्या 10 पे आएंगे। ठीक है, उसमें कई सवाल दिए गए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए धीरे से, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर में हम लगाएंगे 4 सवाल। ठीक, आइए करते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 परिमेय संख्याओं के बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकाला था। उसी तरीके का प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम हल करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 का पहला, 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले इसको हम दशमलव में बदलेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको हम दशमलव में बदलेंगे तभी ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या हो गया, 0 पॉइंट लगा 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18 मान 6 6 6 ऐसे जाएगा। आइए 8/9 को क्या करोगे, तो 0 पॉइंट, ठीक लिखोगे, पॉइंट लगा 80 हो गया, 9 9 81 नहीं ले सकते हैं तो 9 8 72 लिया, फिर 8 आ गया, फिर 9 8 72 किया, फिर 8 आ गया, 9 8 72, फिर ऐसे ऐसे चलने वजह से ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, आपने लिख लिया। पहले से ज्यादा रहे, दूसरे से कम रहे, इस तरह से करना है। इसको लिखेंगे 2 अपरिमेय संख्याएं,
दो अपरिमेय संख्याएं, अपनी मर्जी का है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 0.677, फिर 0, फिर 7, फिर 0 0, फिर 7, ऐसे ले लिया एक। वह दूसरा कुछ ले लीजिए। चलो 7 पे आ जाइए, 0.70, फिर 7 0 0 7, ऐसे ही दो, कोई भी दो संख्या आप बना लीजिए, इससे ज्यादा रहे इससे कम रहे तो आपका उत्तर ज्ञात हो जाता है। लेकिन रिपीट न करे, ठीक है, डिजिट के साथ रिपीट न करे। रिपीट करे तो वहां पर कोई चीज जो है गैप कर रहा है उसको, जैसे 7 आया, 1 0 आया, 7 आया, 0 0 आया, कोई सेटिंग इसकी नहीं बनी। अगर ये 70 बन रहा था, ये 70 बन रहा, देखो ये 70 नहीं बना, ठीक है। ऐसे ही ये सेटिंग ध्यान रखना, देखो यहाँ 70 बन रहा है, यहाँ 70 बना, लेकिन यहाँ 70 नहीं बना। तो ऐसा कंडीशन जो होता है तो अपरिमेय संख्या होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे करा है 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या, सवाल यही है, बस जो है नंबर बदल रहा है। 1/9 को भी आप करिए, 0.1/9 तो 10 हो गया ये, तो 9 1 कम, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 ऐसे होता जाएगा। और 1/7 को करेंगे क्या, तो 0.1 तो 10 हो गया, 7 1 7, 3 आ जाएगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 आ जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 56, ऐसे आप लिख लीजिए। इसको लिखोगे एक अपरिमेय संख्या, क्या दिया है यहाँ पे, 11 दिया है, यहाँ 12 दिया है, तो आप लिख लीजिए 0.12, फिर 2 0 0 2 0 0 2, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। न इससे कम हो न इससे ज्यादा हो, और रिपीट भी न करे क्रम से, ये ध्यान देना है। करा है √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए, तो क्या होगा यहाँ पे तीसरे में, तो √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, तो पहले तो रूट का मान निकालना पड़ेगा, तब जो है यह मान हो पाएगा। तो कैसे करेंगे, √3 का मान आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम निकाल लीजिए। √3 बराबर होता है 1.7321। √5 का नहीं मालूम है तो यहाँ निकालते हैं, चलो क्या होगा, 2 5 है, 0.00 लगा लिया, 00, तो 5, तो 2 दूनी 4 हो गया, एक आया 00 उतार लिया, 2 2 4, तो 4 दूनी 8, माने 84 आ गया। करोगे 16 आएगा, फिर 00 उतरा रहेगा, 2 2 4 है और 4 है, तो 4 तिहाई, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 13, तो क्या आ चुका है 2.23, इस तरह से, ठीक। चलो हमको तो निकालना है 2 3 ही, और निकाल सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। कैसे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, ये हो गया, तो 3 3 6 4 4, ये कितना होगा, 4 6 24, 6 बार ले जाइए, इतना छोड़ दीजिए। क्या करना है, 2.236 डॉट डॉट, इस तरह से 3 परिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 कितनी, 3 अपरिमेय संख्याएं। देखो बार बार एक ही जैसे सवाल पूछने का मतलब क्या है, कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि आखिर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको भ्रम न रह जाए, और रूट में बना रहने देता हूं, क्योंकि वर्गमूल आप कक्षा 8 में पढ़े हो, 9 में भी आपको पढ़ना है, लेकिन आगे चल के या समझो थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ ही रहे हो। तो ये हो गया।
तो आइए क्या करते हैं, इसके बीच को ले लेते हैं। देखो यहाँ 73 है और यहाँ 23 है, लेकिन एक के बाद है, ये एक के बाद कुछ ले लो, 80 ले लो। ठीक है, तो क्या लीजिए, मान लो आपने ले लिया अंडर रूट यहाँ 3, 1.74 कर दो, 7 4 0, फिर 4 0 0 4 0 0 4, इस तरह से। एक दूसरी संख्या ले लो, 1 यहाँ पे 8 ले लो, 8 0 8 0 0 8 0 0 8, इस तरह से। और चौथी तीसरी ले लो कुछ भी, 1.9 कर लो, 0 9 0 0 9, एकदम आसान है। ठीक है, देखो नहीं, इससे छोटा भी नहीं है और इससे बड़ा भी नहीं है। और भी संख्याएं आप अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हो, लेकिन सबसे सरल तरीका यही है कि कोई एक नंबर लो, फिर एक 0 बढ़ाओ, फिर वही नंबर लो, फिर 0 बढ़ाओ, फिर वही नंबर लो, 0 बढ़ाओ। आराम से डिफरेंट भी हो गया और परिमेय संख्या भी हो गई। ठीक है, अब इसके अंतिम सवाल पे आते हैं। दिया गया है चौथा, 5/7 और 7/9 के बीच क्या कर रहा है, एक अपरिमेय संख्या, 1 हो चाहे 10 हो, निकालना है। तो अगर तरीका मालूम तो निकल ही जाता है। प्रॉब्लम कब तक है, जब तक कि आपको मालूम नहीं है कि अपरिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। तो पहले इसको दशमलव में बदलिए, तब आप अंदाज लगा पाएंगे कहां से कहां तक निकालना है। 50 हुआ, 7 7 49, 1 बच गया। 5/7 कहीं और लिखा था क्या, 5/7 यहाँ नहीं, पीछे लिखा गया था दूसरे सवाल में। ठीक है, तो 7 7 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 1 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 4 28। चलो इतना बहुत है। फिर अगले पे आते हैं। ठीक है, 7/9 बराबर 0.7/9 कहीं लिखा है नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो 7/9 तो 70, ये हो गया 70। तो 7 8 56, 7 9 63, कितने बचे, 63, 7 बच गया, 70 में 63 गया, 7 बच गया, 70 हो गया। वो फिर से 70 हो गया। तो 9 9 9 यही रिपीट करेगा। तो एक अपरिमेय संख्या लिखिए इसके बीच में। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा इससे कम। तो 7 और 9 के बीच में 8 आता है, 0.808008008, ये कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जो भी बताया गया है वीडियो को धीमा करके, जरूरत हो तो तेज करके आप इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा। धन्यवाद।